हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे और बड़े ध्यान से हमें समझना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उससे भी ज़्यादा आसान है ये। दुआ करो कि पेपर में यही आ जाए और आप कर दें फटाफट से, क्योंकि इससे टाइम भी बचेगा और आपको समझ में भी अच्छा आएगा। √5 को हमने इक्वल टू a/b माना था, वो सेम मैंने लिख दिया है। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज़ ए रेशनल नंबर। अब हमने क्या किया, हमने पहले ही उसी की तरह जैसे कि √5 को हमने रेशनल माना था, ऐसे ही इसको हमने एक रेशनल नंबर मान लिया। पहले हमने इसे रेशनल माना, फिर हम खुद को गलत साबित कर देंगे, हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने लेट क्या किया, 3 + 2√5 = a/b। यहाँ पर क्या है, हमारा a और b को प्राइम है। को प्राइम के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में। जो एक से ही कटते हैं और किसी नंबर से नहीं कटेंगे वो को प्राइम होंगे, और b हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि b 0 होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। तो अब हम इसे शुरू कैसे करेंगे, ध्यान रहे इसकी बोथ साइड को हमें स्क्वायरिंग नहीं करना है। स्क्वायरिंग कहाँ पर करना है ये बिल्कुल कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, आपको ध्यान से समझना है। जैसे मान लो सिंगल नंबर है हमारा √2 या √3 या √7, मैंने एग्जाम्पल में ले लिए हैं ये √5। इस तरीके से सिंगल नंबर है। अगर इनको प्रूफ करना है तो दोनों साइडों में हमें स्क्वायर करना ही करना है। और अगर मान लो कोई इस तरीके से नंबर दे रखा है, कोई बड़ा सा नंबर, तो हम उसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली करेंगे। कैसे, हमने लिखा 3 + 2√5 = a/b। अब ये जो 3 है हमारा, ये प्लस में है, बॉर्डर पार्ट जाके हो जाएगा माइनस का। तो अब हम इसे लिखेंगे 2√5 = a/b, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 3। क्लियर। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे √5 = a/2b - 3/2। दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना इसका 2 का। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें √5 और यहाँ हमें दिख रहा है a/2b - 3/2। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये हमें यहाँ बट्टे की शक्ल में दिख रहा है, और बट्टे की शक्ल में अगर हम कोई नंबर लिख सकते हैं तो मतलब वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी माइनस करके वो भी एक रेशनल नंबर होगा। तो जब ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल माना जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a and b 2 are इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर हो गया। √5 इज ए रेशनल नंबर, तो हमने यहाँ लिख दिया रेशनल नंबर। तो अब यहाँ हमने ये तो लिख दिया, लेकिन इसे लिखने से पहले एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ। लेकिन यहाँ एक और स्टेटमेंट हमें लिखना है इसके बाद में। लेकिन क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट अगर बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ हमें क्या करना है, बट। क्योंकि बट क्यों लिखना है, लेकिन हमने क्या किया था, हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि √5 इज़ ए इरेशनल नंबर, जो कि हमने पहले साबित भी कर दिया है पिछले वाले क्वेश्चन में। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो √5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, हमने पहले ही साबित कर दिया। तो ये सिर्फ इतना सा हो जाएगा। और ये आप एग्ज़ाम में करके आते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। ध्यान रखना, सब कुछ लिख कर आना है, सब कुछ। लेट अस द एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे कि हम √5 को या 3 + 2√5 को एक रेशनल नंबर मानते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेट हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, 3 + 2√5 हमने क्या मान लिया, a/b मान लिया, हमने बट्टे की शक्ल में लिख लिया, क्योंकि बट्टे की शक्ल में होता है रेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या तो हमारी। और हमने यहाँ क्या माना, हमने यहाँ सहअभाज्य मान लिया। को प्राइम को हिंदी में हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं। कोई ऐसी संख्याएं, कोई ऐसे नंबर्स के जोड़े जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हों। तो a और b हमारी क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब सहअभाज्य, मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर हमारा b 0 नहीं होगा, बस इतना ही तो लिखना है हमें, बाकी सब हमारा हिंदी में है। यहाँ हम लिख देंगे a और b हमारे पूर्णांक हैं, हमने यहाँ बता दिया ना। और √5 हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन √5 एक इरेशनल नंबर है, ये हम पहले साबित कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन इतना ही होगा, इतने में ही हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। और बाकी का जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग कर पाएंगे उसे। तीनों के तीनों आप लोगों को करने हैं, तीनों पार्ट। थर्ड वाले के तीनों पार्ट आपको करने हैं, क्योंकि होमवर्क के तौर पे मैंने आपको दिए हैं। मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं।
तो आप उन्हें करना और मुझे कमेंट करना कि आप लोगों ने वो किए हैं या नहीं किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी।